देखिए कितना ह्यूमिलिएशन, कितनी शर्म आती है एज अ पाकिस्तानी, पता होना कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो जाके उसको भीख मांग रहा है उससे कि खुदा के लिए इंटरवीन करो और इनको कहो कि हम हर चीज मान गए। एक न्यूक्लियर पावर घुटने पे जाके उनसे बेग कर रहे हैं कि करो। अरे भाई ये भुट्टो, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, ये जो तकरीरें कर रहा है इंडिया के साथ दोस्ती और मुल्क मूडी के साथ जप्पियां मारना। मुझे डर इस बात का है कि ये ना हो कि लोग जब बड़ी गाड़ियों में जा रहे हों तो गरीब आदमी सड़कों पे रोक के उनको गाड़ियों में से निकाल के बाहर मारना शुरू कर दें कि हमारे बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं है और तुम गाड़ी में घूम रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा, IMF इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हर वक्त वो चाहते हैं कि उनके साथ हो, और जब वो प्रेशर डालना चाहें उनके हिटमैन आते हैं और हमारे पे प्रेशर डालते हैं। काल चक्र की महिमा को आप देखो। जो व्यक्ति खुलेआम चीखता चिल्लाता था कि हम 1000 साल तक जो है घास की रोटी खाएंगे लेकिन हिंदुस्तान से लड़ेंगे, आज उसी का नाती जो है वो हिंदुस्तान के आगे हाथ फैलाए खड़ा है कि भाई मोदी जी हमारे साथ में एक बार कुछ समझ लें। मोदी जी तो खैर वो तो हमारे हैसियत के बाहर हैं, लेकिन कोई छोटे अधिकारी कोई एक बार भेज दें हमसे बैठक करने के लिए। इस तरीके की पाकिस्तान में चीज़ें चल रही। दूसरी तरफ ये कल पूरी कौम जो है कल चीखती रही, चिल्लाती रही, एकदम हुड़दंगा मचता रहा, खूब जश्न मचते रहे कि भाई FATF से हम बाहर आ गए। बाद में FATF ने खुद ही ट्वीट करके साफ करी कि भाई आप बाहर आए नहीं हो, अभी हो सकता है आओ अक्टूबर में और दोबारा वापस से ग्रे लिस्ट में चले हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। अब जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये खबर वायरल होती है कि ग्रे लिस्ट से नाम निकाल दिया गया है तो सेलिब्रेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत अप्रिशिएट किया गया। लेकिन एक और बात भी की गई है जो शायद हमें यह सेलिब्रेशन करने वालों को नज़र नहीं आई। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से ये सारा काम किया है जो कि काबिल तारीफ़ है, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे, पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया क्योंकि पाकिस्तान ऑन साइट विज़िट का एक अभी काम रहता है, एक इसका प्रोसेस होना है, एक मरहला बाकी है जो कि पाकिस्तान में ऑन साइट विज़िट होगा, और जब उसको कर लिया जाएगा तो फिर ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया। कि अवाम बेचारे क्या करें। आप चाहते हैं वो भी सड़कों पे निकल आएँ और जो 2 वक्त की रोटी उनको मिल रही है वो भी उनके बच्चे भूखे मर जाएं। मुझे डर इस बात का है कि ये ना हो कि लोग जब बड़ी गाड़ियों में जा रहे हों तो गरीब आदमी सड़कों पे रोक के उनको गाड़ियों में से निकाल के बाहर मारना शुरू कर दें कि हमारे बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं है और तुम गाड़ी में घूम रहे हो। देखें हालात जो हैं वो ख़राब। अल्लाह ना करे कि जो आप कह रही हैं ना कि अवाम आए, अवाम जब बाहर निकलते मॉब को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, फिर उस वक्त सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है और अगर वो चिंगारी भड़क उठे तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह अमन व अमान ही रखे और चीज़ें कुछ इस तरह से बेहतरी की तरफ चले जाएँ कि वो वक्त आ ही ना। नहीं मान ली जाती तो अब तक तो पाकिस्तान कहीं का कहीं होता। आप ये बात याद रखिएगा कि इसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये सिर्फ नहीं है कि जी सिर्फ बदनामी है और लोग ऐसा सोच रहे हो। जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, जो आपके कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, जो आपके रिलेशंस होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, हमारा तरक्की नहीं कर सका मुल्क, दहशतगर्दी बढ़ती चली गई। और तमाम कंट्रीज़ ने, कुछ ऐसे कंट्रीज़ चाइना और अमेरिका भी क्योंकि आपका अलाई रहा तो वो तो चलें कहने पर दे ही देते हैं, उधार भी दे देते हैं, और सऊदी अरेबिया आप देखें अब सब हर एक का अपना अपना अब हो चुका है। अब मुश्किल हो गया है सब कुछ, क्योंकि कितनी देर तक आप ये करेंगे। अब तो वो टाइम आ गया, पानी सर से ऊपर गुजर चुका। हिलाली साहब, इससे कितना फर्क पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को? हम क्योंकि सिर्फ एक मसला ग्रे लिस्ट का तो नहीं था ना, हमारे तो और बड़े बेतहाशा मसाइल हैं, तो कितने का फर्क पड़ जाएगा? कोई डॉलरों की बारिश हो जाएगी कि नहीं पाकिस्तान में? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आएंगे लोग और फर्क बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई कह रहा है यार खुदा के लिए ठहरो, पता तो करो कि वो नार्को स्टेट नहीं डिक्लेयर हो जाए। अगर मैं हिलाली साहब के इस विशफुल एनालिसिस को भी ठीक मान लूँ और समझ लूँ कि अमेरिका बहादुर ने मौजूदा हुकूमत से खुश हो के हमारी मदद की है और इमरान खान से नाराज़गी की वजह से मदद की है, तो फिर भी
आप एक बात को ज़हन में रखें कि अमेरिका बहादुर का असर और रसूख जो है, आपके तो वो दोस्त ममालिक जो आप पे कभी जान छिड़कते थे, जो आपके साथ हर मुश्किल में होते थे, वो भी आज अमेरिका की तरफ देखते हैं आपकी मदद करने के लिए। अमेरिका के बगैर वो आपसे आंख नहीं मिलाते। जैसे मैंने आपको कहा, IMF इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हर वक्त वो चाहते हैं कि उनके साथ हो, और जब वो प्रेशर डालना चाहें उनके हिटमैन आते हैं और हमारे पे प्रेशर डालते हैं। और 22 दफ़े हम इनके पास गए हैं इस दौरान। देखिए कितना ह्यूमिलिएशन, कितनी शर्म आती है एज अ पाकिस्तानी पता होना कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल तैयार है उनके कंडीशंस एक्सेप्ट करने, उसने कह दिया है कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, उसको उनको कह दिया है। 3 डिफरेंट, क्या अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं? वो बिल्कुल समझते हैं, मगर फिर भी उसको नहीं कहते हैं कि हम ट्रांच को रिलीज करेंगे। अब वो जाके उसको भीख मांग रहा है उससे कि खुदा के लिए इंटरवीन करो और इनको कहो कि हम हर चीज़ मान गए हैं। अमेरिका उनको फ़ोन करके गए हैं कि हम चीज़ मान गए हैं। एक न्यूक्लियर पावर घुटने पे जाके उनसे बेग कर रहे हैं कि करो। अरे भाई ये भुट्टो, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, ये जो तकरीरें कर रहा है इंडिया के साथ दोस्ती और मुल्क मूडी के साथ जप्पियां मारना, ये जो हर मुल्क पता नहीं कितने मुल्क घूम आया है, ये क्यों नहीं जाता है रूस? जान छोड़ाएं आपके ये IMF से। इट्स ए डिसग्रेस। और ये 2 गवर्नमेंट जो इस वक्त पावर में है, 30 साल से ये इनकी जिम्मेवारी है। ठीक है, लेकिन ये तो शर्म आती है इनके बारे में बात करना। मैंने जाके 20 बॉल पॉइंट पेन लिया है, 20 बॉल पॉइंट पेन लिया है एक लड़के से, कहता है मैंने खाना नहीं खाया। मैंने उसको जो भी था डबल ट्रिपल 4 टाइम देके वो पेन लिया, मगर मुझे शर्म आ रही थी क्या। और आपको पता है कि 7 और 10 साल से इन्होंने उनके एम्प्लॉइज को पेंशन नहीं दिया है। हालांकि समीना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2, क्यों नहीं दिया? उनका जो लॉयर है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बुढ़ा है मगर फेमस है, वो बीमार हो जाता है। आपको माफ करिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्ट 60% बढ़ गया है। जी बिल्कुल, खाने की ट्रांसपोर्ट 20-30% बढ़ गई है। कराची लाहौर का टिकट 2000 रुपया सस्ता से सस्ता ज्यादा हो गया है। वो जाहिर है हर चीज पे उसका देखिए मैं आपको, यस यू कांट लिव लाइक दिस। और ये नहीं है कि हम बस बैठ के बात करते रहे ऐसे चीजें के बारे में। मेरा क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिकल, इस बात पर हंसी आती है कि बताओ उसने बोला क्या था भुट्टो ने कि जो है वो 1000 सालों तक लड़ूंगा, और अभी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 साल ही हुए हैं। उसी के वंशज, उसकी पूरी कौम तो छोड़ दो आप, उसी के वंशज जो है यहाँ पे हाथ फैलाए खड़े हैं कि भाई कुछ ना कुछ कर दो, कुछ हमारे ऊपर कृपा बरसा दो, जो आप कर सकते हो, बिजली से, पानी से, ट्रेड से, राशन से, दवा से, इससे उससे सब कुछ भी कर दो। अभी बीच में आपने खबर सुनी कि अफगानिस्तान ट्रक से आटा गेहूं जा रहा था, उसमें भी ये लोग चोरी करते हुए पकड़े गए। इस हद तक की ये कौम जो है वो गिर चुकी है, और इनको लगता है ये FATF से बाहर आएंगे, कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। सबसे पहली बात आप देखो, FATF से अगर ये बाहर आते हैं, पहली बात कोई गारंटी नहीं बाहर आता है, हम चलो मान लेते हैं कि बाहर आ गए। कब तक आएंगे? अक्टूबर में उसकी टीम आएगी, पाकिस्तान बाकायदा देखेगी, निरीक्षण करेगी, तकरीबन 10-15 दिन का वो अपना टाइम लेगी। तो ये लगभग हम मान सकते हैं नवंबर में हो सकता है जो भी फैसला है। चलो हमने मान लिया नवंबर में बाहर निकल गए, नवंबर में स्थिति होगी क्या, एक बार आप वो भी तो समझ लो। इनके पास में अभी 15 दिन से भी कम के रिजर्व्स बचे हुए हैं, खजाने में पैसा है। IMF इनको दौड़ाए पड़ा है, रगड़े पड़ा है, ये कर दो, वो कर दो, इसमें बढ़ाओ, उसमें बढ़ाओ। अक्टूबर नवंबर तक में जो पाकिस्तान में खाना जंगी, गृह युद्ध, सिविल वॉर, क्या क्या उसको जिस भाषा में बोल लो आप, सबसे बच पाएगा, सबसे वहाँ पे एक स्टेबल पाकिस्तान अक्टूबर नवंबर में होगा, इसके 90% चांसेस नहीं है। जो पाकिस्तान वहाँ पे होगा, भले ही टुकड़े तो शायद ना हो, ऐसा लगता है टुकड़े इतनी जल्दी नहीं होंगे अक्टूबर नवंबर तक, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबल और बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान वो होगा, जहाँ पर जैसे इस वीडियो में उसने बात करी ना कि अमीर लोग गाड़ी से निकलेंगे, बकायदा उस पर हमला छीना झपटी होगी। उस स्थिति तक में
लग रहा है बहुत ज़्यादा चांस है ये पहुंच जाएंगे, तकरीबन तो अभी पहुंचने लगे। अभी आप देखो लोग अपना ऑटो जला रहे हैं, ये जला रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप तोड़ रहे हैं। लोग अपने जो शहरों में आए थे रोजगार की तलाश में वो वापस जा रहे हैं। कहीं कोई हुड़दंगा मचा रहा है, कहीं कोई तोड़फोड़ मचा रहा है, कहीं कुछ, जिसको जो मारा वो बवाल काटे पड़ा अपने हिसाब से। अक्टूबर नवंबर तक ये चीज़ जो है वो फौज के भी शायद काबू से बाहर निकल जाए। इमरान खान भी दूसरा रहे इन सबको वो अपने साथ में लपेटे पड़ा है, वो भी अपनी भीड़ निकाले पड़ा है। आप भी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।